कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जिले में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस महोत्सव को पूरे धूमधाम से मनाने के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का भी गठन किया गया है। उपायुक्त आज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 की तैयारियों से संबंधित गठित कमेटियों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। महोत्सव में कोविड-19 के प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा गाइडलाइन को देखते हुए महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार ब्रह्मसरोवर के तट पर शिल्प और सरस मेले से संबंधित करीब 350 स्टॉल लगाए जाएंगे। महोत्सव की तैयारियों से संबंधित अधिकारी आपसी तालमेल से तैयारियों को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे और समय रहते टेंडर प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता को उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम स्थलों पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मसरोवर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक ऑनलाइन गीता क्विज का आयोजन होगा। 21 और 22 नवंबर को वॉल वे फ्लोर पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। 28 नवंबर को ब्रह्मसरोवर पर सुबह 7 बजे गीता मैराथन का आयोजन होगा। 2 से 19 दिसंबर तक ब्रह्मसरोवर पर शिल्प और सरस मेले का आयोजन होगा तथा इन्हीं दिनों में प्रतिदिन पुरुषोत्तमपुरा बाग में महाआरती होगी। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों में 9 दिसंबर को गीता यज्ञ और गीता पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ होगा। इस दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का आयोजन होगा। 10 दिसंबर को गीता श्लोकोच्चारण और ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से होगा। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को ज्योतिषा तीरथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 12 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन व ज्योतिषा तीरथ पर गीता पाठ होगा। 13 दिसंबर को ऑनलाइन गीता संसद सत्र का उद्घाटन व श्री कृष्ण संग्रहालय में गीता क्विज प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह होगा। 14 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में ऑनलाइन प्रणाली से करीब 55,000 बच्चे गीता के 18 श्लोकों का उच्चारण करेंगे। इसी दिन गीता शोभा यात्रा का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को महाआरती और दीपदान का कार्यक्रम होगा तथा 75 स्वतंत्रता सेनानियों को पुरुषोत्तमपुरा बाग में सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 14 दिसंबर को गीता यज्ञ का आयोजन ज्योतिषा तीरथ और सन्निध सरोवर पर किया जाएगा। इस प्रकार 9 से 14 दिसंबर तक दोपहर और शाम के समय पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ ब्रह्मसरोवर का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार सेतिया ने कहा कि 2 से 19 दिसंबर तक आयोजित होने वाले महोत्सव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फोर्स भी लगाई जाएगी। एडीसी अखिल पिलानी ने कहा कि जिन अधिकारियों की गठित कमेटियों में कुछ ड्यूटी लगी है, अगर उन्हें संबंधित कार्य में कुछ बदलाव करना है तो वे उच्च अधिकारियों से अप्रूवल लेकर बदलाव करें। केडीबी के सीईओ अनुभव मेहता ने सभी का स्वागत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से संबंधित गठित कमेटियों की विस्तार से जानकारी दी। केडीबी के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश से श्रद्धालु व पर्यटक पहुंचते हैं। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र अपने धार्मिक स्थानों के लिए भी पूरे विश्व में विख्यात है। इसीलिए इस धरा पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की एक अलग पहचान है। इस गीता महोत्सव के छोटे स्वरूप को मुख्यमंत्री द्वारा बड़े स्तर पर ले जाने के लिए वर्ष 2014 में इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इस मौके पर एसडीएम कपिल शर्मा, एसडीएम सोनू राम, अंडर ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी जया शारदा, सीईओ जिला परिषद सतबीर सिंह कुंडू, एमडी शुगर मिल वीरेंद्र चौधरी, केडीबी सदस्य सौरभ चौधरी, विजय नरूला, उपेंद्र सिंगल, सुशील राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। दिसंबर के पहले सप्ताह से ही 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए सफल आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। उनके आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भी थे, केडीबी के हमारे मेंबर साहिबान भी थे, जो भी मॉडलिटीज़ वर्कआउट कर रही थी। आज वो हमने इसमें चेकआउट की है और आने वाले समय में ये मीटिंग। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।